साल 1990 हाइट, गर्मियों की तपती सुबह थी। शहर की गर्म हवाएं और बार बार जाती बिजली आरव का मन बिल्कुल उदास कर देती थीं। तैयार हो जाओ, कल हम दादा दादी के गांव जा रहे हैं। आरव की आंखों में अब सिर्फ गांव था। आम के पेड़, मिट्टी की खुशबू और दादी के हाथ का स्वादिष्ट खाना। अगली सुबह पूरा परिवार जल्दी स्टेशन पहुंच गया। चारों तरफ आवाजें गूंज रही थीं। 90 के दशक का स्टेशन अपने आप में एक अलग दुनिया था। आरव ने तुरंत खिड़की वाली सीट पकड़ ली। जैसे ही ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ी, उसके चेहरे पर मुस्कान खिल उठी। शहर पीछे छूटता जा रहा था। अब खिड़की के बाहर हरे भरे खेत, तालाब और मिट्टी के छोटे छोटे घर दिखाई दे रहे थे। दोपहर होते ही मम्मी ने स्टील का टिफिन खोला। गरम पूरियों और आम के अचार की खुशबू पूरे डिब्बे में फैल गई। उस सफर में ना मोबाइल थे, ना इंटरनेट, बस खिड़की से आती ठंडी हवा और अपनों का साथ था। शाम ढलते ही ट्रेन छोटे से गांव के स्टेशन पर रुकी। दूर से दादाजी अपनी पुरानी हरी साइकिल्स लेकर आते दिखाई दिए। स्टेशन से गांव तक का रास्ता कच्चा था। दोनों तरफ फैले खेत और ढलते सूरज की सुनहरी रोशनी। पूरा रास्ता जैसे किसी चित्र की तरह लग रहा था। घर पहुंचते ही दादी ने आरव को गले लगा लिया। उनके हाथों में आटे की खुशबू थी और उस अपनापन में पूरा संसार छिपा था। अगली सुबह मुर्गे की आवाज से इसे नींद खुली। आंगन में दादी ताजा मक्खन निकाल रही थीं और हवा में मिट्टी की सौंधी महक घुली हुई थी। अब शुरू हुई असली छुट्टियां। आम के पेड़ों पर चढ़ना, कच्चे आम तोड़ना और पूरे दिन हंसते भागते रहना। तालाब के किनारे बैठकर आरव घंटों पानी को देखता रहता। उसे गांव की शांति शहर से कहीं ज्यादा सुंदर लगती थी। हर शाम गांव के बच्चे मैदान में क्रिकेट खेलने इकट्ठा हो जाते। डूबते सूरज के साथ पूरा गांव खुशियों से भर जाता। रात को पूरा परिवार छत पर चारपाई बिछाकर सोता। ऊपर चमकते तारे और ठंडी हवा मन को शांति से भर देती थी। आरव ने धीरे से पूछा, दादी, इतने सारे तारे क्यों चमकते हैं? दादी मुस्कुराईं। ये ऊपर वाले के छोटे छोटे दीपक हैं। एक शाम अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। मिट्टी की सौंधी खुशबू पूरे आंगन में फैल गई। दादी तुरंत चूल्हे पर प्याज के पकौड़े तलने लगीं। बरामदे में दादाजी का पुराना रेडियो बज रहा था। बारिश की बूंदें, गरम पकौड़े और परिवार का साथ। उस पल आरव को लगा, सारी खुशियां यहीं हैं। बारिश के बाद अगली सुबह गांव और भी सुंदर लग रहा था। पत्तों पर चमकती पानी की बूंदें मन को शांति दे रही थीं। लेकिन अब लौटने का समय आ गया था। दादी चुपचाप बैग में मठरी, अचार और ढेर सारा प्यार रख रही थीं। आरव आखिरी बार दादाजी के साथ खेतों के रास्ते पर चला। जैसे हर पेड़, हर रास्ता उसे रोकना चाहता हो। स्टेशन पर ट्रेन धीरे धीरे चलने लगी। दादाजी साइकिल के पास खड़े हाथ हिला रहे थे और दादी अपनी आंखें पोंछ रही थीं। खिड़की से बाहर देखते हुए आरव पहली बार समझ रहा था कि कुछ जगहें सिर्फ जगह नहीं होती, वो दिल का हिस्सा बन जाती हैं। वापसी का सफ़र अब पहले जैसा नहीं था। ट्रेन वहीं थी, रास्ते वहीं थे, लेकिन मन कहीं पीछे छूट गया था। आरव की आंखों में बार बार वही दृश्य लौट रहे थे। आम के पेड़, बारिश वाली शाम और दादी की मुस्कान। साल बीत गए, शहर बदल गया, लेकिन कुछ यादें कभी पुरानी नहीं होती। आज भी जब बारिश के बाद मिट्टी की खुशबू आती है, तो आरव की आंखों में वही गांव लौट आता है। दादा दादी का वो गांव, वो बारिश वाली शाम और बचपन का वो खूबसूरत सफ़र आज भी आरव के दिल में वैसे ही बसता है।